नमस्कार। इंडियन किचन में आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो आप इस लॉकडाउन में घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे ही मिल जाएंगे। जो है कि खीरमोहन, ये यूपी की एक प्रसिद्ध मिठाई है। वैसे तो ये छेने से बनती है, पर मैं आपको इसको थोड़ी से अलग तरीके से मैं इसको सूजी से बनाकर दिखाऊंगी। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी। खीरमोहन बनाने के लिए मैंने एक बाउल सूजी ली है। इसमें लगभग 50 ग्राम सूजी है। एक छोटी बाउल में मैंने 2 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर लिया है। अगर आपके पास बाज़ार का कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप घर पर नारियल को कद्दूकस करके उसको ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है। अब मैं इस चीनी को एक कढ़ाई में डालकर मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेती हूँ। मैंने सूजी भूनने के लिए एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है। मैंने नॉन स्टिक इसलिए ली है क्योंकि इसमें हम घी या तेल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम नॉन स्टिक में ही भूनेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं और उसमें हल्का सा घी डालकर इसे हल्का सा 2 मिनट के लिए भून लेंगे। सूजी को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर ही भूना था। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। जिस बाउल से मैंने सूजी को नापा था उसी बाउल से मैंने 3 बाउल दूध ले लिया है। अब मैं इसमें धीरे धीरे डालूँगी और इसे चलाऊँगी। ये 1 बाउल है। अभी मैं दूसरा बाउल डाल देती हूँ, फिर हल्का सा चला लेती हूँ। इसमें हम एक साथ दूध डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए मैं इसमें धीरे धीरे ही दूध को डालूँगी। अब मैं ये बाकी का बचा हुआ 3 बाउल दूध डाल देती हूँ। अब गैस का फ्लेम में खोल लेती हूँ। इसका फ्लेम भी हम मीडियम ही रखेंगे और इसे जब तक ये थिक नहीं हो जाता तब तक इसे हम लगातार चलाएंगे। गैस का फ्लेम का विशेष ध्यान रखें, मीडियम ही रखें। अगर तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएगा। सूजी हमारी थिक हो गई है। अब इसका गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसे हम गैस से नीचे उतार कर ठंडा होने देते हैं। तब तक हम चाशनी को बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 बाउल चीनी ले ली है। जिस बाउल से मैंने सूजी को नापा था उसी बाउल से मैंने चीनी को नापा है। ये लगभग 100 ग्राम है। और मैंने 2 बाउल पानी लिया है। और चाशनी में डालने के लिए मैंने ये थोड़ा सा कलर ले लिया है। अब मैं चाशनी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। वो चाशनी को हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, बस चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए और चाशनी में एक उबाल आ जाए। इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। अब मैं 2 बाउल पानी डाल देती हूँ। इसके बाद मैं अब चीनी को डाल देती हूँ। चीनी को मैं लगातार चलाते हुए हिलाऊंगी। चाशनी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ना 1 तार की लेनी है ना 2 तार की लेनी है। बस इस चीनी घुल जाए और इसमें एक उबाल आ जाए, उसी तक इसे हम पकाएंगे। और इसमें मैं 1 पिंच कलर भी डाल देती हूँ, लगभग इतना। कलर मैंने चाशनी में इसलिए डाला है, खीरमोहन कलरफुली होते हैं, वो ऑरेंज कलर के होते हैं। जिस प्रकार जलेबी की चाशनी में कलर डालते हैं इसी प्रकार मैंने इस चाशनी में भी 1 पिंच कलर डाल दिया है। आप देख सकते हैं चाशनी में उबाल आ गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। चीनी भी हमारी अच्छे से घुल गई है। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। सूजी का डो हमारा ठंडा हो गया है। ये हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए, ये हल्का सा गर्म है। अब इसमें मैंने जो चीनी पाउडर लिया था 2 चम्मच, वो डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें मैंने 2 टेबल स्पून दूध की मलाई ले ली थी, वो डाल लेती हूँ। आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं इस सारी चीज़ को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसकी मैं गोल शेप में रोल बनाऊँगी। चीनी का पाउडर और मलाई इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके मैं खीरमोहन लड्डू के आकार के बना लेती हूँ।
हल्का सा हाथ में दूध लूँगी, जिससे मैं इसकी शेप अच्छे से दूँगी। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं। इसके मैं बराबर बराबर आकार में खीरमोहन बना लेती हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर स्टफिंग के रूप में किसी भी प्रकार की मेवा को भर सकते हैं, जैसे बादाम है, काजू है या किशमिश है, कुछ भी भर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल हो गया है, लड्डू के आकार का। इसी प्रकार मैं सारे बना लेती हूँ। जब ये सब बन जाएंगी फिर इन्हें मैं चाशनी में बॉईल करने के लिए रखूँगी। खीरमोहन के लिए बॉल्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब मैंने चाशनी बनाई थी उसकी गैस को ऑन कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। जिस तरह हम छेना को बॉईल करते हैं चाशनी में, उसी तरह मैं इन खीरमोहनों को भी मैं बॉईल करूँगी लगभग 5 से 7 मिनट तक। चाशनी में उबाल आ गया है। अब मैं इन्हें चलाती रहूँगी, जिससे इसमें अंदर तक चाशनी चली जाएगी। ये हल्के से फूल भी जाएंगे। खीरमोहन हमारे अच्छे से पक गए हैं, लगभग ये 5 से 7 मिनट तक पक गए हैं। अब गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ और इनको एक जाली में एक एक करके चम्मच से मैं निकाल कर रखूँगी। बाउल के ऊपर ये जाली रखूँगी। अब मैं इनको एक एक करके चम्मच से निकालूंगी। मैंने एक बाउल के ऊपर जाली को रख लिया है, जिससे इसमें से जो चाशनी निकलेगी वो बाउल में गिरेगी। जब इनकी सारी चाशनी सूख जाएगी, इसके बाद इसके ऊपर हम नारियल लगाएंगे। आप देख सकते हैं इन पर कितना अच्छा कलर चढ़ गया है। मैंने कढ़ाई में से सारे खीरमोहन निकाल लिए हैं। अब इनको मैं थोड़ी देर ऐसे ही रहने देती हूँ। फिर इसके बाद मैं इनको नारियल में लपेटूँगी। सभी खीरमोहन में से एक्स्ट्रा चाशनी नीचे बाउल में निकल गई है। जो मैंने कोकोनट पाउडर लिया था वो एक प्लेट में फैला लिया है। अब एक एक खीरमोहन करके मैं कोकोनट पाउडर खीरमोहन में लपेटूँगी और दूसरी प्लेट में रखूँगी। अब मैं एक खीरमोहन को उठाकर इसमें ये कोकोनट पाउडर लपेट रही हूँ। अगर आपके पास ये भी नहीं है, अगर नारी को कद्दूकस करने के लिए गोला भी नहीं, तो आप मोटा बूरा भी इसमें इस प्रकार लपेट सकते हैं। हलवाई अक्सर वो ही लपेटते हैं। इस प्रकार हम सभी खीरमोहन में ये कोकोनट पाउडर लपेटेंगे। आप देख सकते हैं देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में कोकोनट पाउडर से अच्छा फ्लेवर आता है। अगर इन्हें हम गीली चाशनी में लपेटेंगे तो ये ठीक से लपेट नहीं पाएगा और गीला गीला सारा कोकोनट पाउडर हो जाएगा। मैंने सभी खीरमोहन कोकोनट पाउडर में अच्छे से लपेट लिए हैं। आप देख सकते हैं ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने इसमें से एक खीरमोहन खाकर देखा, ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। बिल्कुल छेने से बना हुआ खीरमोहन होता है, उसी प्रकार का इसमें से टेस्ट आ रहा है। खीरमोहन बनाते समय हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमने 50 ग्राम सूजी ली है तो हम 2 टेबल स्पून ही मलाई डालेंगे। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो हमारे छेना फट सकते हैं। और चाशनी में इनको उबालते समय हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और इनको हम 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो आप भी इस प्रकार सूजी से खीरमोहन बनाकर अपने घर पर देखिए। आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस प्रकार के खीरमोहन बनाने में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसी ही बढ़िया बढ़िया नई रेसिपी देखने के लिए, डिफरेंट रेसिपी देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।